तो चलिए देखते हैं अगलो वाला क्वेश्चन का कह रहा है। स्क्रीन के ऊपर है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6 है तथा फलन है 1 4 2 2 5 और 3 6 और a से b के बीच में फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि यह जो फलन है वो एक एक ही है। ठीक है, फटाफट देखो। और खास करके जब ए में अपन हो संख्याएं दायरे में और ए हो एक एक की या फिर आच्छादक सिद्ध करने पर है, तो ये की एक अलग टाइप से अपन हो सिद्ध करने पर ए में का दाव है ए बराबर 1 2 3 दाव है, बी बराबर दाव है 4 5 6 क्या दाव 4 5 6 और 7 4 5 6 7 आओ तथा फलन। अब देखो फलन का दे दाव इनने फलन दाव है सच दैट ए से बी में है जो फलन। ठीक है, और ए में इनने का दाव है ए से बी बराबर जे खास करके जे देखियो कि में का दाव है 1 4 2 5 1 4 और 2 5 और का दाव है 3 6। ठीक है, 3 6 अगर तुमने थ्योरी ढंग से पढ़ी हुज्जे जैसी हमने पढ़ाई थी अगर वो से, तो एक हिसाब से तुम देख के खुद पता कर ले हो कि जो फलन एक एक ही है कि नहीं का है। ठीक है, अगर तुमने देखी हुज्जे और ऐसे यदि अपन हो बाकायदा ए और बी के मान दायरे में, तो एक हो सिद्ध करवे की एक अलग से ट्रिक रेत है। और ट्रिक कैसी रेत है कि देखो हमने एक एक ही के लाने तुम्हें पढ़ाओ, तो ए में एक एक ही हमने कहा पढ़ाओ दो कि ए रहे एक गुला ए और एक रहेगा बी। ए में का दाव है 1 2 3। ठीक है, और ए में दाव है 4 5 6 और 7। अब फलन का है अपनो फलन ए से बी में है। ठीक है, अब ए में देखो का है प्रतिबिंब का कदा है 1 को प्रतिबिंब है 4 मतलब 1 से 4 में आओ है, फिर 2 को प्रतिबिंब है 5 2 को प्रतिबिंब 5 और 3 को प्रतिबिंब है 6। यहां पर एक बच गया है। हमने तुमसे जा बोली थी कि एक एक ही को मतलब रही थे कि एक के संगे एक को प्रतिबिंब बने या फिर एक का पेयर बने। इनमें से देखो एक बचो रह रहा हो 7 बच गओ, मनो एक एक जो नहती जी पूरी तरीका से में संबंधित हैं, तो जो का है एक एक ही, क्योंकि फलन खुद दर्शा रहा है कि एक एक की परिभाषा है, जिसके कारण से यह क्या है फलन एक एक ही है। ये में लिख सकते हैं अपन चूंकि यहां पर ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन एक एक ही है। ये में तुम भाषा पर ध्यान न दो जो कुछ बोले, क्योंकि प्रत्येक ए का जो प्रत्येक अवयव है एक अवयव एक ही के साथ प्रतिबिंब है। ए का अवयव जो ए है जो बी है, एक को एक ही है प्रतिबिंब। अब यदि ये मैं पूछ ले तो कि बताओ जो आच्छादक भी है कि नहीं, तो जो आच्छादक नन्या अगर ऐसा हो तो 6 को प्रतिबिंब में तो जाके 2 में और लग जातो, 2 को प्रतिबिंब 6 और हो तो फिर जो आच्छादक हो जातो, और 7 भी जान के 1 या 2 3 में कहूं भी कनेक्ट हो जातो। यदि पूरे के पूरे फंक्शन बी के साथ प्रतिबिंबित होते तो वो का हो जाते है आच्छादक। और यदि एक ही एक के संगे पेयर बन रहे हैं, माने एक के संग जोड़ा बन रहा है जी, एक के संग बन रहा है और बाकी ए वारों कौन ये खाली नहीं रहे, एक आध खाली बचो रहे तो चल है, मानो जो कम बारी संख्या है वो के पूरे जोड़ा बन जाए, ये बन गए, तो जो का है एक ही की, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के बी के अवयव के साथ प्रतिबिंब, प्रत्येक के साथ नहीं एक तो बच गया, बी के अवयव के साथ प्रतिबिंब है, इसके कारण से यह फलन स्वतः एक एक ही सिद्ध हो जाता है। ये छोटा क्वेश्चन था, सही विकल्प में भी पूछ ले तुमसे, ऐसे दे दे है फलन दे दे और कह बताओ एक एक ही है कि आच्छादक है, तो ऐसे तुम पता कर सकत। आच्छादक के लाने क्या करते, यदि ये एक और पेयर दे दो, जैसे जो दे दे तो मान के चलो 2 6 और कर दे तू इनमें, तो जो आच्छादक हो जाए, जैसे में 2 6 कर दे तो जो 2 आन के 6 में या फिर 2 आन के 7 में हो जातो क्रॉस, 3 4 और दे दो जो आच्छादक हो जातो। यदि तुमसे पूछो जाए तो डायरेक्ट ऐसे ए और बी के बनाइयो, यदि एक एक के बन रहे हैं और एक बच रहा जो पूरा बन गया, एक पूरा कनेक्शन ए में फिट होगा, अकेले एक जो बचो रहेगा, इतने जो पूरे के पूरे कनेक्ट होगा मगर एक बच गया, तो जो एक एक ही है, माने एक एक के साथ कनेक्शन है। यदि डबल के साथ हो जातो जो आच्छादक भी हो तो ध्यान रखियो जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सही विकल्प में ऐसे पूछ ले हैं तुमसे कि ए और बी दे दें और फलन दे दें, बताओ जो एक एक ही है कि नहीं, कि आच्छादक है कि नहीं, तो ये मैं तुम बता सकत। एक ही एक के संग यदि कनेक्शन बन रहे हैं तो एक एक ही है, और यदि ऐसा हो के देखो
यदि 2 को कनेक्शन 6 से और हो जातो, 3 को कनेक्शन 7 से हो जातो तो जो आच्छादक भी हो जातो, या फिर 6 को नहीं हो तो 3 को 7 से भी हो जातो तो भी जो आच्छादक हो जातो। समझ रहे हो, मतलब पूरे के पूरे अवयव जब कनेक्ट हो जाए आपस में तो जो आच्छादक भी है। और यदि एक ही से है तो एक एक ही को मतलब है एक ही में एक ही आ रहा, मतलब एक के संग एक जुड़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखो, तीसरा पढ़ लो। अब चलो चौथा वारो देखो। चौथा सवाल का कह रहा है जो भी महत्वपूर्ण है, इनमें का कही है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स है और प्रदत्त मापांक फलन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो दर्शाओ कि जो ना तो एक ही है ना आच्छादक है। जहां पर एक कंडीशन भी दी है, का दी है, मोड एक्स बराबर है एक्स के, माने मोड एक्स को मान धनात्मक है यदि एक्स को मान शून्य या फिर धन रहे, और यदि मोड एक्स का मान माइनस एक्स आएगा यदि एक्स ऋण है। ठीक है, जो इनने दर्शा दाव है, दिया है, का दाव है, चल जा, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। अब हमने तुम्हें पिछली बार इस सवाल में ही बताई है कि जहां पर मोड लग जाए, मोड में से जब भी मोड जो हट है, मोड हटवे की कछु प्रक्रिया नहीं है। जैसे मान के चलो मोड में माइनस के 1 है और मोड है, जब मोड हट जाए तो जो 1 बन जाए को, समझ रहे, मोड को मतलब जो रहे थे जो माइनस की संख्या हमेशा प्लस में बदलाते, और मोड को कछु नहीं, जब मोड हटे और प्लस में है तो प्लस ही में रहे। जैसे एक हो तो एक ही रहे, तो एक्स है तो एक सही रहे। अब इतने पे का एक कंडीशन इन्हें दे दी है कि एक्स को मान एक्स बराबर यदि 0 या फिर धनात्मक संख्याएं हैं तो x बराबर x ही रहे, या एफ एक्स बराबर x रहेगा। ठीक है, तथा का दई है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स कब होगा, माइनस एक्स हुई कब है, जब ऋणात्मक संख्याएं आ जाए, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, और ते का है जी आए धनात्मक, आर को ऊपर प्लस को चिन्ह लगा मतलब जी धनात्मक वास्तविक संख्या, और आर के ऊपर माइनस को चिन्ह लगा मतलब ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। अब तुम्हें एक में समझ में आ रही है कि एक्स के 2 मान आ रहा है, एक तो माइनस में आ रहा हो एक प्लस में आ रहा हो, मतलब माइनस प्लस को जहां कहीं भी लफड़ा बन है उतने पे एक्स को मान बदल जे है। समझ रहे, तो अपन ने माना एक ही के लिए एक ही हो रहे थे, माना का एक ही हो रही तय है, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 होने चाहिए। यदि ये 2 बराबर आ गए तो जो एक ही रहे। ठीक है, अब इते का है एफ एक्स 1 से कहा जाए मोड एक्स 1 बराबर मोड एक्स 2 आ जाए। ठीक है, मगर ये में कहा है जब एक्स को माने थे माइनस रहे और इते प्लस रहे तो का हो जाए कि जे 2 बराबर ने हुन जाए। यह चूंकि अभी में लिखने पर है तो मैं का लिखने पर है, मोड को तो जो ही है मतलब जब माइनस या यदि मैं माइनस इनमें जाने दी उन्हें कंडीशन के मोड को काम करे, इनमें जा लिखो कि मोड एक्स को मान का लिखो, देखो का है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स जब होगा जब ऋणात्मक संख्या लीजिए, माने में अगर वो ऋणात्मक तुम ले हो तो मोड के बाहर लगे हमेशा ये को चिन्ह, तो ये अपन लिख सकते हैं चूंकि x1 व x2 ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं में बराबर नहीं होते। कैसे में पहले शर्त ही दे दी कि माइनस मोड एक्स को मान माइनस एक्स तब है जब तुम एक्स को मान माइनस ले हो, वो पहले ही लिखो प्रश्न में। तो जब माइनस ले हो एक तुम जैसे मान के चलो हमने 0 ले लो, यदि हमने -1 ले लो तो मोड एक्स को मान 0 बराबर -1 थोड़ी आ रहा हो, तो x1 और x2 का बराबर सिद्ध नहीं हो जे, तो इसलिए क्या है यह एक ही नहीं होगा। यदि का हो तो जो शर्त ने दी रहती कि हम x 0 ले रहे और धनात्मक ले रहे तो फिर जो एक ही हो जाता, मोड x में आ तो बराबर में जो ही हो जाता। मगर ये शर्त दे दी, का दे दी कि एफ एक्स को मान माइनस में रहे जब ये खिलाने तुम r बराबर ऋणात्मक ले हो, x बराबर जब तुम माइनस मान ऋणात्मक संख्या ले हो तो मोड x को मान हमेशा माइनस में है, तो एक तरफ माइनस में एक तरफ प्लस में तो कैसे बराबर हुआ है, तो जो एक ही हो नहीं पा रहा। अब देखो आच्छादक खिलाने, आच्छादक माना आच्छादक खिलाने अपन का माने y बराबर एफ एक्स मानना पड़ा हमेशा है, मालूम कि नहीं मानना पड़े, y बराबर का है एफ एक्स मानना पड़ता है। अब यहां से देखो y बराबर एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह पे अपन y रख दे भी तो क्या आ जाए y बराबर मोड x। ठीक है,
y बराबर का जे है मोड x। मगर इधर से तुम देखो कि यदि y को मान तुम -1 रख रहे हो, इधर से देखियो, इतने हम समझावे के लाने लिख रहे हैं, जैसे अपन y बराबर रख दो -1, ठीक है, तो इतने से कहा जाए -1 का मोड, ठीक है, तो इतने -1 और बराबर में कहा जाए 1। जब मोड हट है हमने तो बताई थी कि -1 है, तो इतने जो मोड हट है तो माइनस खो जाते प्लस हमेशा, और प्लस है तो प्लस ही रहे। तो ए में कहा हो रहा है कि यदि y को मान x को मान तुम ऋणात्मक रख रहे हो या फिर y का मान तुम ऋणात्मक रखते हो, तो x को मान कहा हो जाते है ए में धनात्मक। मतलब कि y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर में क्या कहा आ जाए हैं तुम्हारी धनात्मक संख्याएं आ जाए हैं, 0 आ जाए हो ऋणात्मक। हमने 1000 बार बताई है कि रियल नंबर वास्तविक संख्याएं वे रहते हैं जिनको संख्या रेखाओं पे दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा क्या है जो भी देख ली, बहुत की संख्या रेखा जा है, देखो जब अपन एक रेखा खींच दई, ये में 0 है या संख्या रेखा का हाथ, ये ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जे रे थे 1 2 3 4 5, और जो 1 -1 -2 -3, ठीक है, -4 और -5, ठीक है, जा कहाते संख्या रेखा। मतलब ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके और बे कहाते हैं तुम्हारी वास्तविक संख्याएं। और जे कहा ये चली जे है -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी, या तुम बतावे हो कि माइनस ऋणात्मक इन्फिनिटी, और रहते प्लस इन्फिनिटी। बाकी इन्फिनिटी माइनस या प्लस का छू करो वो इन्फिनिटी रहे, तो इसे इन्फिनिटी अनंत तक चली जाए, माने 1 2 3 4 5 6 माइनस में हजारों तक चली जाए, ऐसा ये तो चली जाए, और 0। तो y बराबर तो का है धनात्मक ऋणात्मक आ रहा हो, मगर x को मान कहा है, मगर इतने लिखो तुम, मगर भैया y को मान तो अपन कछु भी ले ले, धनात्मक ऋणात्मक कछु भी ले ले, मगर x बराबर हमेशा का आएगा, x बराबर 0 और का कितना है धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, हमेशा यह है। कैसे तो माइनस ले हो तो फिर तो प्लस हो जाए, 0 ले हो तो 0 ही आने में तो बराबर है। तो का है x और y बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए y बराबर यदि y बराबर x में यदि इतना ऋणात्मक संख्या भी आ जाए यदि, तो ये दो ही बराबर हो जाए हैं, मगर ये दो ही बराबर नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से कहा हुई है कि x बराबर और y बराबर ये बराबर नहीं वैसे, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। भैया एक बार और समझाए दे रहे, आच्छादक के लाने कहा थे y बराबर अपन मान पला थे fx, y बराबर मान लिया fx, तो fx की जगह पे रख दिया y बराबर का आगा मोड x। अब देखो जो समझावे गया, जैसे y को मान हमने -1 ले लो, तो a को मतलब जो आच्छादक जमाई हो जब दो ही तरफ मान बराबर आ जाए, -1 ले लो, x बराबर ही अपन -1 लेने पर -1 जैसे ले हो मोड के अंदर है जो माइनस है प्लस हो जाए, इतने -1 आ रहा है तो +1 आ रहा हो, तो जो बराबर नहीं हो रहा, तो इनमें से कहा समझ में आ रही कि y को मान यदि तुम धनात्मक ले हो, जैसे हमने y बराबर 1 ले 2 ले लो, जैसे जो ले लो 2, तो 2 बराबर मोड 2 आ जातो, तो जो कहा जाए 2 बराबर 2 जो तो हो रहा हो। मगर जब ऋणात्मक संख्याएं तुम ले रहे तो जो y को माने x के बराबर नहीं बैठ रहा हो, मतलब कि x और y मतलब तुम्हारा जो प्रांत जैसे जो फलन दाव रहे थे f से कहां लिखना है, ऐसे रहे थे फलन सच दैट r से r रहे थे, तो जो r और जो r तुम्हारा बराबर नहीं बैठ रहा हुआ। कैसे में वास्तविक संख्याएं तो आ रही हैं, माने में धनात्मक वास्तविक संख्याएं आ रही हैं y के मान में, समझ रहे, तो जिसके कारण से यह आच्छादक भी नहीं होगा, ये हमेशा तुम्हें देखने पड़े। इसे तुम मान धर के देख ले, y बराबर -1 धरो, x -1 धर रहे मूड हट जैसे जैसे प्लस में आ जाए, बराबर नहीं बैठ रहे, 0 धरो तो 0 में तो आ जाए, 0 को कहा हूं मूड से बाहर 0 आ 0, इसे को मतलब का है कि जो ने एक ही आए ने आच्छादक आए। ठीक है, अच्छो क्वेश्चन ही हो पढ़ के जाइयो, सो सका देखो तुम प्रश्न जो ही मिल जाए वही में। चलो भैया पांचवा और देख ले, पांचवा का कह रहा है जो भी भैया महत्वपूर्ण सवाल है, पांचवा कह रहा हूं मान लीजिए fx बराबर 3 - 4x है और फलन रियल नंबर से रियल नंबर है, तो बताओ कि एक ही और आच्छादक है, जो तो सवाल है मनो इंपॉर्टेंट है तो करने पर तुम्हारों समझावे के लाने करने पड़ेगा भैया। ये देखो कैसे तुम्हारा कह दो मास्टर हूं समझ में आ रहा हो, तुम्हें समझ में आ रहा हो कि नहीं, पेपर तुम्हें देने मास्टर हूं थोड़ी ये देने आए, समझ रहे। fx बराबर क्या हुआ है 3 - 4x, ठीक है, तो ये हूं दर्शा दे के fx बराबर 3 - 4x, तो ये हूं दर्शाओ के जो एक भी है भैया और आच्छादक भी है। अब में चूंकि नंबर दे नहीं तुम्हें, तो डायरेक्ट अपन जैसो करत है एक
अब देखो हमें नहीं है ये पे व्हाइट बोर्ड पे लिखे को बिल्कुल अंडगंड ऐसे तनक मनक उल्टी सीधी राइटिंग आहे तुम समझ जो एक एक ही लिखो है का एक तो डेरे हाथ से लिखा थे उतई पे व्हाइट बोर्ड हम पे लिखते अच्छे से नहीं बनाते यार। एक एक ही के लाने अपन को मालूम है कि fx1 बराबर यदि fx2 दर्शा दो अपन ने तो जो एक एक ही हो जाए है। अब जैसे fx बराबर जो है fx1 और fx2 अपन ने जैसे लिखे तो जैसे कहा हो जाए 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2 fx बराबर हो तो x1 x2 कर दो अकेले बस होते x की जगह पे x1 x2। अब ये बराबर हो रहा होगा। अब यहां से देखो यदि तुम देखो ये 3 हो उस साइड पहुंचाओ या कछु भी कर ली तुम्हारे इतने समझा तू तो अच्छे समझा तुम्हारे कई ऐसे मुझे भूले भाले अपने विद्यार्थी भी समझे गुरु इतने कैसे काट डालो तुमने तो अपन ने ऐसे करो कि माइनस के 4x तक ही रहता है 4x1 तक ही रहता है। ठीक है इतने का है जो 3 माइनस है जो बार 3 है जो इतर पे ले आए अपन। ठीक है बराबर में क्या कर दो अपन ने माइनस को 4x2 कर दो। अब तुम्हारा ही समझ में पक्षांतर करो है जो ये साइड से ये साइड जो 3 से जो 3 गाओ एक जो प्लस को है जो एक माइनस को है। ठीक है अब बराबर में तक बच है तुम्हें अब बराबर में क्या बचेगा माइनस 4x1 बराबर मैंने x2 कर दो 4 माइनस का x2। ठीक है आ रहा हो समझ में। अब ये देखो माइनस से जो माइनस चलो जे है और जो प्लस से 4 से 4 चलो जे जो कैसे जे है जो का होते कि जो बराबर है मतलब जो बटे में आ जाते बराबर को मतलब जो लिखो जरूर है जो माइनस को 4x1 बराबर जो एक्चुअली में है का जो तुम समझावे हो जो कल को माइनस को 4x1 में माइनस को 4x2 को भागे लिखो सो 4 में से 4 को भागो सो जो खत्म होगा माइनस से माइनस कट गओ। अरे समझ में तो जो यहाँ सो कहा कई कई अपने भूले भाले विद्यार्थी भी जैसे ने समझ पे का होगा हमारा तो समझ में आ रही का है तो इतने से का है जो 4 कट गओ माइनस कट गओ तो अपनो x1 बराबर आ गओ x2 तो जो सिद्ध होगा अपनों के x1 बराबर x2 है तो जो का है एक एक ही है। ठीक है अरे मुझे समझ अब तो हमने पुर्जा खोल के बता दिया कि कैसे आते हैं। ठीक है अगली बार से ऐसे ही समझाऊ करें तो ताकि अपने जो ने विद्यार्थी जो थोड़े कमजोर हैं गणित में वे भी समझे। अब देखो आच्छादक के लिए लिखो भैया आच्छादक हो ये हो सिद्ध करने पर है आच्छादक। अब देखो भैया तुम समझ ली जो आच्छादक ही लिखो है तुम की जो गुरु ने कहा क्या लिख दो जो इसे लिखो आच्छादक हमारा डेरो हाथ चला था लिख तो अच्छी उतने अच्छे से नहीं बनाते है ये पे आच्छादक के लाने अपन क्या करने पर थे तो मोरे मते हो माना y बराबर fx। देखो भैया आच्छादक के लाने y बराबर का लिखने पर थे fx मानने पर था अपन माना y बराबर fx तो जब अपन fx बराबर इतने y मान लो तो इतने का जे है तो y बराबर का जे है 3 माइनस 4x। ठीक है नया जो y बराबर का fx मानो अपन ने थे fx बराबर 3 माइनस 4x दिया हुआ है अपन ने y बराबर fx मान लिया तो fx की जगह पे y रख दिया तो जो आ गया आ रहा मुझे समझ में। कज्जक अपने महानुभाव या सिर्फ कहे अरे यार इतने fx है तो जो कजन कहां से मास्टर इतने यानी कि y धर के रहेगा समझ रहे हो तो जो इतना ही से रखो जो अपन होता है fx बराबर 3 माइनस 4x अपन ने माना कि y बराबर है fx। ठीक है तो y बराबर का आ गया इतने fx की जगह अपन रख दिया y बराबर 3 माइनस 4x। ऐसे अपन निकाल लीजिए y को मान पहले जो माइनस को x से तई रहने दी। ठीक है माइनस को x से तई रहने दी जो y है y में से इतर पे जो है सो माइनस को 3 होगा। आ रही समझ में को के है भैया हमें समझ में नहीं आ रही का होगा जो 4x तो माइनस को जाइन को नहीं रहा हुआ ये बाई हुई इतर पे उठा दो सो जो इतर पे जैसे जे है पक्षांतर में माइनस को प्लस हो जाते हैं और भाग हो तो भाग को गुणा हो जाते हैं। ठीक है तो जो ही भाव है माइनस 4x बराबर y माइनस 3 होगा। ठीक है अब इतने से अपन ने कहा करो x माइनस x ले लिया अपन ने माइनस x बराबर y माइनस 3 बटे का कर दे अपन ने 4 जो बारो 4 है तो हमने कही थी कि गुणा में हो जो 4 में x को गुणाए लिखवा है जो इतने आजे बटी में। ठीक है अब माइनस में है चूंकि तो अपन प्लस में लिया तो मैं क्या कर दो माइनस को दो साइड गुणा कर दी। ठीक है तो जो का हो ए में माइनस को गुणा हो तो जो हो जाए 3 और प्लस माइनस में हो जाए y बटे 4। ठीक है जो हो जाए इतने से आ रही समझ में करेंगे जो कैसे हूं जब इतने अभी जो अभी समझ कई महान हुआ होंगे। देखो माइनस को गुणा x में करो अपन ने माइनस में जो माइनस माइनस गुणा हो जो जो प्लस को होगा जो। ठीक है y माइनस 3 में अपन ने माइनस गुणा करो तो y एक जब माइनस की हो जो प्लस माइनस माइनस जो प्लस हो जो करा होगा 3 माइनस y आ गया। ठीक है अब आ रहा हूं समझ में। अब तो मैं तो जा देखो कि क्या
एक्स को मान हम एक्स को मान क्या धनात्मक ऋणात्मक और जीरो आ सकत है। तैसे एक्स को मान धनात्मक आ सकत, कैसे यहाँ है धनात्मक बटे में यहाँ है वहां की जो हमेशा धनात्मक ऋणात्मक कछु भी आ सकत है को मान। ऐसा ही इतने का है y को मान भी धनात्मक ऋणात्मक और y को मान निकालना तो ये पलट क्यों उतर मतलब का है x बराबर भी थे। अभी में लिख सकते हैं चूंकि y के हर मान पर x का मान रियल नंबर में आता है। वास्तविक संख्या तुम लिख ली वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आच्छादक। अब जो का है वास्तविक संख्या में का है जो बटेवारी संख्याएं होते हैं वे भी तुम्हारी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। बटे माने 1/2 4/2 तुम्हें तो y को कछु भी मान धर दीजो जब वास्तविक आई है ऐसा तो आ नहीं रहा कि जो आभासी संख्या आ रही हो कौन बिल्कुल ले आए। ये में हमेशा x को मान और माने y के हर मान के लिए x का मान जो है वो आएगा वास्तविक संख्या, मतलब ए साइड भी रियल नंबर रहे हैं और ए साइड भी रियल नंबर रहे हैं ए वाली समीकरण से। तो जो ये अपन सिद्ध करने पर आर माने डोमेन नहीं इसे कहा कहते हैं परिसर और प्रांत और सह प्रांत बराबर हो, मतलब ए तल पे भी रियल नंबर ए तल पे भी रियल नंबर जो भली y बराबर हो, मतलब संख्या दो ही रियल नंबर यहाँ है दो ही साइड में। ठीक है, तो ए से कहा है जो आच्छादक भी होगा।